नमस्कार। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सामाजिक और धार्मिक चिंतन विषय पर अध्ययन करेंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रमुख रूप में वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का संदेश दिया। स्वामी जी के समस्त चिंतन का मूल स्रोत और आधार वेद हैं। दयानंद पूर्ण वेदवाद के संदेशवाहक थे और उन्होंने इस बात पर बहुत अधिक बल दिया कि वेदों की संहिता ही वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त हुआ। वेद सबसे प्राचीन और धर्म के मूल स्रोत हैं। उन्होंने घोषणा की कि 4 वैदिक संहिताएं अपरुषेय हैं। दयानंद का दावा है कि वेदों में स्वयं ईश्वर की ही वाणी निहित है और इसलिए वेदों में उनकी आस्था चट्टानवद तथा अडिग थी। उनका निश्चित मत था कि नैतिक जीवन जीने के लिए यदि हम वेदों का मार्ग ग्रहण कर लें तब निश्चय ही संपूर्ण मानवता का कल्याण संभव है। वेद आदि और उद्गम है। उनके अध्ययन से ही हमारा जीवन पूर्ण और श्रेष्ठ हो सकता है। नैतिक पुरुषार्थ के प्रतीक तथा उस ज्योति प्रकाश पुंज हैं जिनसे समस्त भारत अतीत में आलोकित हुआ तथा भावी भारत भी इसी मार्ग पर चलकर यश अर्जित कर सकेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। स्वामी जी मानव मात्र और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। महर्षि जी ने इस बात को अनुभव कर लिया कि जब तक समाज में विविध अंधविश्वास और कुरीतियाँ चलती रहेंगी तब तक भारत में राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्र कल्याण संभव नहीं है। उनका सामाजिक चिंतन इस प्रकार है। नंबर 1, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही हो सकता है और विकास की स्थिति को व्यक्ति तक सीमित कर देना एक भ्रांत धारणा है। समाज एक संगठित इकाई है और हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होना चाहिए। व्यक्ति और समाज रथ के 2 पहियों के समान है। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरा है गुणों पर आधारित वर्ण जाति व्यवस्था का समर्थन। उन्होंने कहा कि आज की जाति व्यवस्था उस वर्णाश्रम व्यवस्था के एकदम विपरीत है जिस पर वैदिक समाज आधारित था। उन्होंने जन्म को जाति की कसौटी मानने का विरोध किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि मनुष्य का वर्ण या जाति उसकी मानसिक प्रवृत्तियों, गुणों तथा कर्मों के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः छुआछूत या किसी को ऊंचा या किसी को नीचा समझने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। नेक्स्ट है आश्रम सिद्धांत का समर्थन।
भारत के प्राचीन साहित्य में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ और नंबर 4 संन्यास। व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का मानकर यह व्यवस्था की गई है। व्यक्ति क्रमशः प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष की आयु व्यतीत करे। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 51 से 75 और संन्यास 76 से 100। स्वामी जी ने इस आश्रम सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि आज के समाज में जो घातक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना पैदा हो गई है, आश्रम सिद्धांत को अपनाने से उस पर अंकुश लगना और सामाजिक जीवन में एक सिस्टम स्थापित होना संभव है। नेक्स्ट है नारी गरिमा के प्रबल समर्थक। वे नारी गरिमा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित इस विचार का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। उसे प्रकृति ने शरीर, स्वभाव, योग्यता तथा शक्ति की दृष्टि से पुरुष से भिन्न बनाया है और यह भिन्नता उसे पुरुष की तुलना में हेय बनाती है, नीचा बनाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। स्त्री शिक्षा की गहरी आवश्यकता अनुभव करते हुए उन्होंने फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय और मेरठ में कन्या पाठशाला स्थापित करवाने का कार्य तो अपने जीवन काल में ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्रियों के गौरव को बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक। उन्होंने समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने पर बल दिया और उन्होंने प्रतिपादित किया कि बाल विवाह एक नैतिक जीवन और शारीरिक विकास दोनों ही स्थितियों के लिए घातक है। उन्होंने यह स्पष्ट प्रतिपादित किया कि 16 वर्ष से कम आयु की कन्या और 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते। अतः किसी भी स्थिति में इससे कम आयु में विवाह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने दहेज प्रथा, बहुविवाह, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध आदि सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया। उन्होंने संकल्प लेकर इन सब बुराइयों को समाप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़े। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का धार्मिक चिंतन। महर्षि दयानंद एक सन्यासी थे, एक धर्म पुरुष थे। उनका कार्य धर्म का प्रचार करना था। वेद उनके लिए एक धरोहर थे। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन अथवा प्रतिपादन नहीं किया, वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा है। उनके प्रमुख धार्मिक विचार निम्न प्रकार से हैं, जैसे नंबर 1 अकेश्वरवाद में विश्वास। महर्षि ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हो। वे एकेश्वरवादी थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वैसे ही उनके अनंत नाम भी हैं। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम रूप है।
उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी उनकी मान्यता थी। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का विरोध। बाल्यकाल में शिव की मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देखकर उनके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति का भाव पैदा हो गया और मूर्ति पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न कोई धार्मिक कार्य है। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो एक अंधविश्वास है। नेक्स्ट है इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन समय में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करने और उसका मखौल उड़ाने में जुटे हुए थे। परिणामतः भारतीय जनमानस के मन में हीनता ने घर कर लिया और जनता का एक बड़ा वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में ईसाई मत की और 14वें समोल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की है। उनका मानना था कि आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है। नेक्स्ट है शुद्धि आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में महर्षि दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया और वह था उनका शुद्धि आंदोलन। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है, यदि वे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, अर्थात वापिस अपने घर में आ सकते हैं और अहिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। साहित्यकार दिनकर स्वामी जी के इस विचार और कार्य पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत हिंदुत्व का समरनाथ था। स्वामी जी ने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया और उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, उसके कारण मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति बनी। लेकिन इस प्रकार की किसी स्थिति का दायित्व स्वामी दयानंद या उनके चिंतन पर नहीं पड़ता। स्वामी दयानंद का विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्मशास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। वे मुस्लिम समाज या ईसाई समाज के राजनीतिक या आर्थिक हितों के विरोधी नहीं थे। इसी कारण स्वामी दयानंद को अन्य धर्मावलंबियों के प्रमुख व्यक्तियों ने बहुत सम्मान दिया। सर सैयद अहमद खां और चर्च के पादरी स्कॉट उनके प्रशंसक और भक्त थे। लाहौर के डॉक्टर रहीम खान और अन्य कुछ मुस्लिम नेताओं का उनके प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार इस बात का प्रतीक है कि स्वामी जी ने इस्लाम और ईसाई मत की आलोचना अहंकार भाव से नहीं की है। स्वामी दयानंद ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक निश्चित आयु तक, पुरुषों के लिए 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन को बहुत अधिक महत्व दिया। गौ रक्षा और गौवध निषेध स्वामी दयानंद के धार्मिक चिंतन और जीवन का महत्वपूर्ण अंग था। उनका उद्देश्य धर्म को सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न करना है। इस प्रकार प्रस्तुत वीडियो में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक और धार्मिक चिंतन
का अध्ययन किया और हमें ये ज्ञात हुआ कि स्वामी जी एक बहुत महान महर्षि थे जिन्होंने वेदों की महत्ता को स्थापित किया और आम जनमानस में यह भाव पैदा किया कि हम कम श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। धन्यवाद।